जय जिनेन्द्र, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं टॉपिक लिख रही हूँ कि मैंने जब सर्च किया ना यूट्यूब पर कि बहुत से ऐसे मुझे वीडियोस देखने के लिए मिले हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बनाएं। मैं पूछती हूँ किस लिए बनानी है भाई अपनी वैल्यू। जिनकी पहले से वैल्यू होगी उनको बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिनके दिल में आपके लिए कोई जगह होगी, रिस्पेक्ट होगी या उनके लिए मान सम्मान होगा, उनको आप अपनी तरफ से वैल्यू बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैल्यू उन लोगों को बढ़ानी होती है जिनकी कोई अपनी पहले से वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आपको क्यों बढ़ानी है अपनी वैल्यू। ऐसे कई जब मैंने यूट्यूब में देखा तो ऐसे हजारों लाखों वीडियो मिल जाते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के ये टिप्स आजमाओ, ये 5 टिप्स आजमाओ, ये 10 टिप्स आजमाओ। लेकिन सही मायने में तो उनको वो टिप्स आजमाने की ज़रूरत होती है ना जिनकी पहले से कोई वैल्यू नहीं होती। जिनकी पहले से वैल्यू होती है उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए कुछ मेहनत करने के लिए। जिनको आपको लिए दिल में मान सम्मान होगा, आपके लिए रेस्पेक्ट होगी, वो अपने आप से अपने तरीके से आपसे बात करेगा। जैसे कि आप किधर जा रहे हो या फिर आप आओ बैठे हमारे घर। आप अगर जिनके भी घर जाएंगे तो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपसे इज्जत से बात करेंगे। और तो वरना क्या करेंगे पता है, अगर आप किसी के घर जाते भी हैं ना तो बच्चों से बोल दो मम्मी घर पर नहीं है ऐसा होता है। तो जिनके दिल में आपके लिए मान सम्मान है उनको कोई टिप्स आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग होते हैं ना जो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कई तरीके आजमाते हैं, क्योंकि उनकी पहले से कोई वैल्यू नहीं होती। तो वो अक्सर कोशिश करते रहते हैं कि मैं ऐसा करूँ तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, मेरे समाज में मान सम्मान बढ़ जाएगा, मेरा फैमिली में मान सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन आपने जिस फैमिली को, जिस समाज को, अपनी योग्यता को, आपके अंदर जो खूबियाँ भरी हुई हैं, आपके अंदर जो दूसरों के लिए प्रतीक मान सम्मान है, अगर आपने सही मायने में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आपने सही मायने में आपका बोलने का रवैया, आपसे बड़ों से जिस तरीके से आपने आदर के साथ बात की होगी ना, तो आपको भी वही मिलेगा। आपको कोई दिखावा करने की या कोई आपको मेहनत करने की, टिप्स आजमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके लिए। क्योंकि अक्सर ये समाज, फैमिली या अपने बच्चे वही रिपीट करते हैं जो हमसे सीखते हैं, हमसे देखते हैं। हम जो बर्ताव करेंगे उनके साथ वही हमारे पास रिपीट लौट कर आएगा। तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। अगर हम सही मायने में दूसरों को मान सम्मान दे रहे हैं, अपना तरीका दूसरों के प्रति मान सम्मान है, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, समाज के लिए, तो फिर कोई टिप्स आजमाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अब जो देते हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, वही आपसे सीखती है और वही आपको रिपीट करती है। अगर आपके पास साथ कोई ऐसा रिश्ता है कि आप उनसे रिश्ता तोड़ भी नहीं सकते हैं और ना ही आप उनसे रिश्ता निभा सकते हैं, अगर रिश्ता कोई ख़ास नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है और आपके साथ बदतमीज़ी से बात करता है, पेश आता है, तो बेशक आप उनसे साइड हो सकते हैं। लेकिन उनका क्या जो आपके रिश्तेदार हैं और आप उनसे रिश्ता तोड़ भी नहीं पा रहे हैं और निभा भी नहीं पा रहे हैं, तो करना ये है कि आप कहीं पर भी ऐसे लोग आपसे मिले ना, तो बस उनसे हाय हेलो करिए, कैसे हैं आपके, क्या है, पूछकर आप सीधा आगे चले जाइए। अगर आप उनके पास अगर ज़्यादा देर तक रुकेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके साथ बदतमीजी से पेश आएंगे ही आएंगे। तो इससे तो अच्छा है कि
ना ही उनसे रिश्ता तोड़ना है और ना ही उनसे आप उनको बोलकर बताना है कि आप मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे बदतमीजी से पेश आकर उन्होंने अपनी मूर्खता तो दे दी, लेकिन हम उनके साथ मूर्खता नहीं से पेश नहीं आ सकते हैं, फिर उनमें और हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो बस हम कहीं पर भी मिले हाय हेलो करें और सीधा आगे चलते बने, मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।